Hello students, we'll discuss about complications of endotracheal intubation. एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ऑलरेडी हमने प्रोसीजर डिस्कस किया है, उसकी इंडिकेशंस, तो उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होती है वो हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लिकेशन जब भी हम पेशेंट को ड्यूरिंग इंट्यूबेशन या आफ्टर इंट्यूबेशन एक्सट्यूबेशन के दौरान कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है तो वो हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। सबसे पहले एट इंट्यूबेशन जब भी हम इंट्यूबेट करेंगे तो उस टाइम क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, ट्रॉमा टू लिप्स, टीथ, टॉन्सिलर प्लर, टंग, नोज, नेक एंड जॉ। ट्रामा हो सकती है, इंजरी हो सकती है लिप्स को, टीथ को, टंग, नोज, नेक, जॉ। उनको ड्यूरिंग इंट्यूबेशन इंजरी हो सकती है, या नेजल, रिट्रोफेरिंजियल, फेरिंजियल, लैरिंजियल, ट्रैकियल, इसोफेजियल एंड ब्रोंकियल ट्रामा। तो इन स्ट्रक्चर्स पे इंजरी हो सकती है। ठीक है, फेरिंग्स पे इंजरी हो सकती है, ट्रामा हो सकता है, लैरिंजियल या ट्रैकियल इंजरी हो सकती है, नेजल, अगर हमने नेजल इंट्यूबेशन की नेजल इंजरी हो सकती है, ईसोफेजियल इंजरी हो सकती है, अगर हमने ईसोफेगस में ट्यूब फोर्सफुली पुश किया तो उससे इंजरी हो सकती है, ट्रामा हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिबल कॉलम इंजरी ड्यू टू मैनिपुलेशन, अगर हमने ज़्यादा मैनिपुलेट किया, या जिन पेशेंट्स में सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होगी तो उन पेशेंट्स में अगर हमने ज़्यादा मैनिपुलेट किया, फ्लैक्स किया, एक्सटेंशन किया तो उससे इंजरी हो सकती है। ठीक है, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमियाज वो हो सकते हैं। वो रेज्ड इंट्राक्रेनियल और इंट्राओक्यूलर टेंशन प्रेशर ये हो सकता है। लैरिंजोस्पाज्म हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, लैरिंजल ट्रामा हो सकता है, एयरवे परफोरेशन हो सकती है, ट्रैकिया में होल हो सकता है अगर हमने फोर्सफुली ट्यूब पुश किया। एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है वो बाहर आ सकते हैं और बाद में लंग्स के अंदर जा सकते हैं। फेल्ड इंट्यूबेशन फेल हो सकती है, हमने ईसोफेगस में ट्यूब इंसर्ट किया जिसको हम ईसोफेजियल इंट्यूबेशन कहते हैं, या ट्यूब पास ही नहीं हो रहा है, और बैक्टीरियमिया स्पेशली विद नेजल इंट्यूबेशन से ये ज़्यादा होता है। तो ये एट इंट्यूबेशन के टाइम पे ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। लिप्स को ट्रामा हो सकता है, टीथ को ट्रामा हो सकता है, टंग, नोज, नेक, जा, लैरिंजल, ट्रैकियल, इसोफेजियल, ब्रोंकियल ट्रामा हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम टैकीकार्डिया उसको ब्लंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एडिकेट, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, ओपिएड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़ाइलोकेन स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। तो लैरिंजोस्कोपी जब भी हम करेंगे तो उससे क्या होता है, लैरिंजोस्पाज्म हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रेस्पॉन्स जो होते हैं उनको मैंडेटरी होता है उनको ब्लंट करना। ठीक है, या कार्डियक पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लंट करना ज़रूरी होता है। तो ये एयरवे परफोरेशन हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकता है, ईसोफेजियल इंट्यूबेशन हो सकती है। इसके बाद जब हम एंडोट्रैकियल ट्यूब पास करते हैं, ये हो गया जब हम लैरिंजोस्कोपी करेंगे या ट्यूब पास करते, जब हम एंडोट्रैकियल ट्यूब फिक्स करेंगे, प्लेस करेंगे, तो उससे क्या हो सकता है, फिक्स करने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डिस्कनेक्शन, डिसलॉजमेंट हो सकता है। ट्यूब जो है अगर हमने प्रॉपरली फिक्स नहीं किया तो ये बाहर आ सकता है, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ये ज़्यादा अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है ट्रैकिया से। डिस्कनेक्ट हो सकता है, अगर हमने प्रॉपरली ब्रीदिंग सर्किट के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया तो डिस्कनेक्ट हो सकता है। एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन, हमने ट्यूब ज़्यादा अंदर इंसर्ट किया तो एक ही लंग में ये जाएगा, जिससे एक ही लंग जो है वेंटिलेट हो जाएगा। एयरवे ओबस्ट्रक्ट हो सकती है बाय ब्लड, सिक्रीशंस, फॉरेन बॉडी, कंप्रेशन, या किंक हो सकता है ट्यूब, तो उससे एयरवे जो होती है वो ओबस्ट्रक्ट हो सकती है। अगर ट्यूब के अंदर ब्लड चला गया, या सिक्रीशंस चली गई, या फॉरेन बॉडी, ठीक है, या ट्यूब किंक हो गया, बेंड हो गया, तो उससे एयरवे ओबस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो
इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस एट एक्सट्यूबेशन, जब हम एक्सट्यूबेट करेंगे तो उस टाइम कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो होती है, कफ अगर हमने प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं किया है तो एस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है ट्रैकिया या ब्रोंकस के साथ सूचर हमने किया तो एक्सट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होगी। अगर हम ट्रैकिया पे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, ब्रोंकस पे कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग सूचरिंग हमने ट्यूब को भी एक सूचर लगाए तो उससे एक्सट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होगी। लैरिंजियल एडिमा हो सकता है। एस्पिरेशन ऑफ ओरल एंड गैस्ट्रिक कंटेंट्स ये हो सकता है। आफ्टर एक्सट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशन के बाद जब हम एक्सट्यूबेट करेंगे पेशेंट को तो उस टाइम क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो एक्सट्यूबेशन के बाद सबसे पहले सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, लैरिंजियल एडिमा हो सकता है, नर्व इंजरी, सुपरफिशियल लैरिंजियल अल्सर्स, ग्लॉटिक सबग्लॉटिक ग्रैन्युलेशन टिश्यू, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ट्रैकियल स्टीनोसिस, साइनोसाइट्स इन प्रोलॉन्ग्ड नेजल इंट्यूबेशन। तो ये आफ्टर एक्सट्यूबेशन कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। जनरल में अगर हम बात करेंगे पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, अगर हम इंट्यूबेशन की कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, इसोफेजियल इंट्यूबेशन हो सकता है। ठीक है, स्ट्रीमिया हो सकता है, एडिमा हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकती है लोकल साइट पे अगर हम रेड रबर ट्यूब्स यूज़ करेंगे। एस्पिरेशन हो सकती है अगर हमने कफ प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं किया है या अनकफ ट्यूब यूज़ किया है। ठीक है, ब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो सकती है, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है सिक्रीशन से या किंकिंग की वजह से, एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन हो सकती है, ट्रामा टू गम्स, लिप्स, एपिग्लॉट्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, नेजल कैविटी, ये नेजल इंट्यूबेशन में हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है दिस इज ड्यूरिंग इंट्राऑपरेटिव पेरी ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, रिफ्लेक्स डिस्टर्बेंसेस लाइक लेरिंजोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, कार्डियक अरिथमियाज, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, तो ये कॉम्प्लिकेशंस पेरी ऑपरेटिव पीरियड में हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की अगर हम बात करेंगे, सोर थ्रोट हो सकता है, फेरिंजाइट्स, लैरिंजाइट्स, ये कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इंट्यूबेशन की, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। ये सबसाइड खुद ही हो जाती है 2-3 दिन में। ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। लैरिंजियल एडिमा हो सकता है। ठीक है, लैरिंजियल न्यूरोपैल्सिस, इन्फेक्शन हो सकता है। अब डिलेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, ट्रैकियल स्टीनोसिस, ट्रैकियल कोलैप्स, वोकल कॉर्ड ग्रैन्युलोमा, ये डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।